आपने ये कहावत शायद सुनी हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यदि नहीं सुनी तो हम आपको बता दें, ये प्राचीन काल से प्रचलित कहावत है जिसका संबंध महाभारत से है और जिसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, या कहें तो इस कहावत के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। आज की अपनी इस पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कथा जिसमें दुर्योधन की पत्नी का मन में बसते थे कर्ण और विवाह हुआ था कुंती पुत्र वीर अर्जुन से। चलिए जाने पूरी कहानी विस्तार से। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी जो कंबोज राज्य के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षित, खूबसूरत और मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत तेज, बुद्धिमान और ताकतवर थी। ऐसा कहा जाता है कि उनका रूप किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं था। इस बात का विवरण गांधारी ने सती पर्व में किया है कि भानुमति इतनी शक्तिशाली थी कि वो कई बार खेल खेल में दुर्योधन को कुश्ती में हरा देती थी। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति के पिता और कंबोज राज्य के राजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें दुर्योधन, उनके मित्र कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे कई पराक्रमी राजाओं ने हिस्सा लिया था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब स्वयंवर में दुर्योधन ने रूप की धनी भानुमति को देखा तो वो उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। स्वयंवर के दौरान भानुमति सभा में बैठे सभी राजाओं को निहारते हुए दुर्योधन के आगे आकर रुकी, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी और वो क्रोध में आग बबूला हो उठा, जिसके बाद उसने वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। दुर्योधन के इस व्यवहार का वहां पहुंचे अन्य राजाओं ने विरोध किया, जिसके बाद दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को अपने मित्र कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी। लेकिन जयद्रथ को छोड़कर सभी शूरवीर दुर्योधन द्वारा दी गई कर्ण से लड़ने की चुनौती से पीछे हट गए। उस समय जयद्रथ और कर्ण के बीच पूरे 21 दिन युद्ध हुआ था, जिसमें जयद्रथ की हार हुई और इस तरह कर्ण के दम पर दुर्योधन भानुमति का हरण करके हस्तिनापुर ले गया। दुर्योधन भानुमति का हरण करके हस्तिनापुर ले आया था और वहां उसने भानुमति को भीष्म पितामह द्वारा अपने सौतेले भाइयों के लिए काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीतने की कहानी बताई और अपने द्वारा किए गए कार्य को उस घटना के लिहाज से सही बताया। तब भानुमति अपनी इच्छानुसार विवाह करने का तैयार हो गई थी। भानुमति ने विवाह तो दुर्योधन से किया था, लेकिन उसको मन ही मन दुर्योधन के मित्र कर्ण बहुत पसंद था, क्योंकि स्वयंवर में उसने जब कर्ण का पराक्रम और मित्र के लिए ऐसी मित्रता का भाव देखा था, तब से ही वो मन ही मन कर्ण को बसाकर उसे पसंद करने लगी थी। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे, तभी उन लोगों को अचानक दुर्योधन के आने की खबर मिली, जिसके बाद भानुमति वहां से जाने लगी और कर्ण द्वारा तभी अचानक उसको रोकने की कोशिश के दौरान भानुमति का आंचल फट गया और सारे मोती बिखर गए। तभी दुर्योधन भी कक्ष में प्रवेश कर लेता है और वो दोनों दुर्योधन को देख लज्जित होकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन दुर्योधन ने उन दोनों पर क्रोध नहीं किया और ना ही कुछ कहा, क्योंकि उसको अपने मित्र कर्ण की मित्रता और भानुमति के चरित्र पर पूरा भरोसा और विश्वास था। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन और भानुमति के विवाह पश्चात एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम लक्ष्मण और लक्ष्मणा था। महाभारत के युद्ध के समय वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया था और लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण पुत्र साम से भागकर विवाह कर लिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध कर दिया। युद्ध के दौरान वीर अर्जुन के हाथों कर्ण, युद्ध में जब भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब युद्ध खत्म होने के बाद भी कौरव और पांडव कुल के बीच में मनमुटाव था। तब भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। दरअसल उस जमाने में ऐसी प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी उनके भाई से पुनः विवाह रचा सकती है, जैसे कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। और यह भी नियम था कि अगर दो पक्षों के बीच विवाह कर दिया जाए तब उनके बीच की दुश्मनी कम हो जाती है। इसी प्रकार भानुमति ने भी विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के सामने रखा। उनके इस निर्णय के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि इस विवाह के पश्चात भाइयों के बीच का बैर खत्म हो जाए और उनकी अगली पीढ़ी आपस में प्रेम से रहे। अर्जुन ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भानुमति से विवाह कर उन्हें अपनी 5वीं पत्नी बना लिया। उसके बाद दोनों कुलों में रिश्तेदारी हो गई। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की दूरी भानुमति ने ही खत्म की और वहीं से ये कहावत सामने आई है।
कि किस तरह भानुमति ने कही की एक कही से जोड़ यानी कही से कोई रिश्ता कही जोड़कर दोनों कुलबों के बीच का बैर खत्म कर दिया। आपने इस कहानी के बारे में क्या जानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।